हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग एंड इट इज़ योर वर्कशीट 14 और ये आपकी सब्जेक्ट है सोशल साइंस और हमारी 7th क्लास के बच्चों के लिए हमारी आज की वर्कशीट है। बच्चों, इसमें आज जो आपको ये जो नीली बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब हमारे किसने कही, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको ये कहे हैं। तो हम इसको एक समझते हैं और पढ़ते क्या। इक्वालिटी, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. क्या है कि अपने आत्मसम्मान को खो देना, ठीक है ना, उसको खो कर जीना एक बहुत ही बेकार चीज़ है। और हमें क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर कीमत पे क्या है रखनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजफुल स्ट्रगल alone that one drives strength, confidence and recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. क्या है कि इसमें बता रखा है कि जो ह्यूमन है उनका क्या है, वो मोर्टल है, उन्हें कभी ना कभी मरना है। लेकिन आप अपनी जो अगर ज़िंदगी भी अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो आप ऐसे काम के लिए करिए जो क्या है आपके उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो उसमें, ठीक है। नथिंग इज़ मोर डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ये क्या है, ये किसी भी इंसान के लिए डिसरिस्पेक्ट, कोई ब्रेव इंसान के लिए ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल की बात होगी अगर वो अपना क्या है आत्मसम्मान खोकर क्या है वो जीता है। ये सारी बातें हमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताई गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें हर हालत में खड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। अब क्या है कि सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू इंश्योर इक्वालिटी, के इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कानून, कुछ रूल्स बनाए हैं। वो क्या है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ के सामने, कानून के सामने क्या है, सारे जो पर्सन है वो समान हैं। नो पर्सनस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर. क्या कोई भी जो पर्सन है वो जेंडर, प्लेस के नाम पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस, की जो पब्लिक प्लेस होता है उसमें कोई भी इंसान जा सकता है, ये नहीं कि तुम नहीं जाओगे कि तुम नहीं जाओगे। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, के जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, कि कहते पहले होता था ना कि अछूत का हाथ से पानी भी नहीं पीते, तो वो चीज़ क्या है उसको ख़त्म करनी होगी, ठीक है। अब हम ये क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम कि 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is granted in the constitution. आपका इसमें ये लिखा है कि जो हमारे पहले के जिनके साथ क्या है कभी ना कभी कुछ बुरा हुआ होगा या उनके साथ क्या है अच्छा नहीं हुआ होगा, तो उनकी जो रेस है, उनकी जो उसको मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या है बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं क्या है इम्प्लीमेंट की हैं, चलाई हैं, ठीक है ना। हाँ, ये रीति की स्कीम, द स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैड नॉट हैव इन द पास्ट, के उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कीम चलाई है जिन्होंने पास्ट में क्या है अपॉर्चुनिटी को नहीं प्राप्त किया, उनके लिए क्या है बहुत सारी क्या है स्कीम्स हमारी इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है, जो आपको क्या है स्कूल्स में खाना मिलता है उसको ही हम मिड डे मील बोलते हैं। कि दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन कुक्ड फूड. इसमें क्या है सारे जितने भी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल होंगे उन्हें क्या है कुक्ड फूड मतलब खाना जो है तैयार मिलेगा। ये सबसे पहले जो ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, ये तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट हुआ ये स्कीम। और 2000 में 2002 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने सबको कह दिया कि विद इन 6 मंथ आपको क्या है ये जो प्रोग्राम है शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 6 मंथ ये लिखा। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regular attending school. क्या है, इन्होंने ये जो मिड डे मील का प्रोग्राम था, इन्होंने क्या पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया क्या कि जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने क्या अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने रेगुलर भेजना शुरू कर दिया। द टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो home for lunch and then not return to school, but now the midday meal being provided in school, their attendance has improved. This program has also helped reduce caste prejudice. क्या है, टीचरों ने ये बताया कि पहले क्या होता था, जो बच्चे हैं खाना खाने के लिए अपने घर चले जा रहे थे, उसके बाद क्या है वो घर से वापस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्या है
अब क्या है, बच्चे क्या है स्कूल में ही आते हैं और पढ़ते हैं, और इससे क्या है हमारा जो कास्ट सिस्टम का जो पूर्वाग्रह बना रखी थी, प्री जज बना रखा था उसको, वो भी क्या है ख़त्म होने में बहुत ही हेल्प मिली है। अब क्या है, इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, डिफरेंट एबल्ड इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। क्या है, लोगों को पता होने के बावजूद क्या कि जो डिस्क्रिमिनेट है ये क्या है, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ रूल के है, कानून के है, लेकिन जब भी क्या है लोग क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसके बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, फिजिकल स्टेटस के बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस में, ठीक है। क्या है, इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities has to be cooperate। क्या है, इसको इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए सबको क्या है एकजुट होकर क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग से जो सोच है ना ये कि डिस्क्रिमिनेशन की, इसको हटाएंगे तभी हटा पाएंगे जब क्या है लोग क्या है सारे कम्युनिटी क्या है साथ में आके काम करेगी, ठीक है। अब बच्चों हमने इसको समझ लिया, अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। क्या कि मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू इंश्योर इक्वालिटी के सम इंडियन इंस्टीट्यूशन ने क्या कौन से प्रोविजंस दिए, तो हमें कौन से दिए, हमारा ये रहा। आप फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से लिख लेना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पॉइंट्स है। पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये मैंने आपको समझा दिया है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये वाला, और एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। ये चारों पॉइंट क्या है आपको क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा लिखने है, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी एंड डिस्क्राइब की जो मिड डे मील है उसने इक्वालिटी को कैसे इंश्योर किया, उसने कैसे इक्वालिटी लाई, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। हमारा क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। दे आर एम्प्लॉयड फॉर कुकिंग फूड इन द स्कूल, क्या है जो मिड डे मील था वो क्या है स्कूल में क्या कुकिंग फूड के लिए एम्प्लॉयड होने लगी। ये दे किसके लगा, आपके लिए मिड डे मील प्रोग्राम के लिए ये लगा है, ठीक है। द मिड डे मील प्रोग्राम माइट हेल्प प्रोमोट greater equality as children of all castes, rich or poor, can sit together to eat. Government provided equal right to all children to avail this facility and abolishing inequality। जो क्या है जो गवर्नमेंट ने है सबके लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी को दिया ताकि सभी क्या है इस अपॉर्चुनिटी को पा सके और क्या अब इनइक्वालिटी को क्या एबलिश कर सकें, वो बिल्कुल ही उन्मूलन कर सके, हटा सके उसका, ठीक है। तो ये बच्चा आप यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आप लिख लेना। अब आई सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि हम सोसाइटी में कैसे इक्वालिटी समानता ला सकते हैं। इसके पॉइंट हमारे ये रहे, ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसके हमारे पास 5 पॉइंट है। क्या कि गिव प्रॉपर वैल्यू टू वुमेंस वर्क, के जो वुमेन काम करती है उसको भी क्या इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। मेक एजुकेशन जेंडर सेंसिटिव, सबको क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ लड़के को मिल रही है, बॉयज़ को मिल रही है, लड़कियों को नहीं मिल रही है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द नेम ऑफ कास्ट, कास्ट के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो इन सोसाइटी, क्या है अगर आप गरीब हैं अमीर है इसके बेस पे क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल इन द नेम ऑफ कलर्स, और काला गोरे के नाम पे भी क्या है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों ये आप यहाँ से इसको छोड़ के आप सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बैठेगा आपका, ये इसको चाहे मत लिखना, यहाँ से आप कहाँ से लिख लेना, आप यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू कर देना बेटा, ठीक है। और आपका ये क्या है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।